जय हिंद मित्रों। आज हम लोग भूगोल का ज्योग्राफी का एक अध्याय जो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये है द माउंटेन्स ऑफ इंडिया। भारत के प्रमुख पर्वत चोटियाँ और उनसे संबंधित जुड़े हुए तत्व। अगर आपने इससे पहले कोई परीक्षा दी होगी या फिर अभी दे रहे होंगे तो आपको निश्चित ही इस टॉपिक की जो इम्पोर्टेंस है वो आपको पता होगा। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में एक या दो सवाल बनना तय है। पर्वत से बनेगा, पर्वत से नहीं बनेगा, सबसे ऊंची चोटी से नहीं, उससे बनेगा तो दर्रे से बनेगा, दर्रे से नहीं बनेगा तो माउंटेन रेंज से बन जाएगा। तमाम ऐसे फैक्ट हैं। तो बिल्कुल लगभग एक समेकित पूरा का पूरा एक ही वीडियो में, बहुत कम आपको ऐसा मिलेगा कि रेयर है कि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आपको पिरो करके एकदम बस मलाई की तरह आपके सामने क्या कर दिया गया, रख दिया गया। ज़रूरत है थोड़ा सा फोकस करने की और इसे समझने की। द माउंटेन्स ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख पर्वतों का निर्माण आप जानते हैं कि कई प्रक्रियाओं के द्वारा लाखों साल पहले हुआ, करोड़ों साल पहले हुआ, जिसमें आपने देखा था पिछली कक्षा में, पिछली क्लास में आपने देखा था कि हिमालय का जो निर्माण हुआ था वो जो इधर की इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इसका जो यूरेशियन प्लेट से जब टकराता है वो, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जब टक्कर होती है तो उससे किसका निर्माण होता है भाई? जमीन का सबसे नीचे वाला पोर्शन जो है वो क्या है आप जानते हैं? एक खौलता हुआ गर्म मैग्मा है जिसमें सबसे भारी पदार्थ है। कौन है? निफे, निकिल और लोहा है। जमीन में 6400 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो आपको सबसे खौलता हुआ क्या मिलेगा? गर्म भारी पदार्थ, और उस पर बाकी क्रस्ट और मेंटल यानी क्रस्ट जो है उस पर तैर रही है खौलते हुए मैग्मा पर। तो कहीं पर इस मैग्मा का जब प्रवाह ज़्यादा होता है या जहाँ उसको ऊपर की ओर ज़्यादा बल लगाता है तो वो चीज़ें उठ जाती हैं या खोखली हो जाती हैं और ये फिर तैरना शुरू करती हैं, और जहाँ पर कम रहेगा मैग्मा का दबाव वहाँ पे जाके या तो चढ़ जाएंगी, अगर बराबर दबाव रहेगा तो ऐसे उठ जाएंगी और ये पर्वतों का निर्माण करती हैं। इसी तरह से हिमालय का निर्माण हुआ है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बाद जो उसमें बीच में टेथिस सागर बहता था यहाँ पर, इसमें जब वलन की क्रिया, इसमें जब तमाम गाद पड़ा तो उससे उठ गई ये चीज़ और ये बन गया हिमालय। हिमालय रेंज के बारे में, उत्पत्ति के बारे में हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। आज हम लोग करने वाले हैं कि ये तमाम पर्वतों की स्थिति और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट फाइल। तो पर्वतों का निर्माण आपने देखा या तो प्लेटों के टकराने से हुआ है या तो बलन पड़ गया, फोल्डिंग अनफोल्डिंग पड़ गई इसके अंदर, तो उसकी वजह से हुआ होगा। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे जो अरावली रेंज है, ये बेसिकली कौन सा पर्वत है? ये अरावली रेंज है, अरावली पर्वत है जो कहाँ से शुरू होता है? गुजरात की हिम्मतनगर से लेकर के, और ये 850 किलोमीटर मौजूदा ये बचा हुआ है, और ये दुनिया का सबसे पुराना फोल्डेड माउंटेन है जो गुजरात के हिम्मतनगर से लेकर के दिल्ली रायसीना हिल राष्ट्रपति भवन तक फैला है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है 1722 मीटर है। तो ये तो बात हम बाद में करेंगे, पहले हम शुरुआत करते हैं कहाँ से। सबसे पहले हम ऊंचाई से शुरुआत करते हैं। तो चलिए मेरे साथ, सबसे ऊंचाई पर यहाँ पर आपने देखा है कि क्या लिखा है? पामीर, और यहाँ से एक यहाँ ब्रांच निकली है, इसे पामीर की गांठ कहते हैं, पामीर नॉट कहते हैं। इससे जो पश्चिम और दक्षिण में जो निकला है दैट इज हिंदू कुश रेंज है, जो बेसिकली आप कहेंगे तो अफगानिस्तान में है, और इसके जो पूर्व ओर जो है वो क्यूनलुन रेंज है जो किसमें है? चाइना में गया है। और यहीं से एक रेंज जाता है जो काराकोरम रेंज है जो भारत में जाता है। ठीक है, तो ये पामीर की गांठ से तीन चीजें तीन जगह में निकली हैं, और आगे देखेंगे तो इसी का एक विस्तार है उठा हुआ, जिसे आप क्या कहते हो? सुलेमान रेंज कहते हो, इसे आप सुलेमान रेंज कहते हो। तो आपने देखा कि सबसे ऊंचाई पर भारत से बाहर ट्रांस हिमालय के बाहर या ट्रांस हिमालय में पामीर की गांठ हुई है, जिसमें से एक और हिंदुकुश, एक और क्यूनलुन, और एक और सुलेमान, और एक और काराकोरम रेंज का फैला हुआ है। गांठ देखते हैं ना, जब धागा बंध जाता है, जब धागे को ऐसे बांध दीजिएगा तो बीच में से अलग अलग धागे अलग अलग दिशाओं में निकल जाते, तो वही मैं कहना चाह रहा था। इसके बाद
इसमें जो सबसे ऊपर वाली जो श्रेणियां 3 दिख रही हैं आपको ऐसे रेड कलर में, जो आपको शेडो में दिख रही हैं श्रेणियां, इनका नाम क्या है बच्चों? इनका नाम है काराकोरम श्रेणी। सबसे ऊपर वाली श्रेणी कौन सी है? काराकोरम। काराकोरम श्रेणी के बाद लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी, फिर अगली कौन सी है? पीर पंजाल। यहाँ पे ये लास्ट वाली कौन सी श्रेणी है जो जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में भी है? पीर पंजाल श्रेणी है। तो आपने एक ट्रिक याद रखना है। ट्रिक क्या है? यहां देखिएगा, के, एल, जे और पी। के से क्या हो जाएगा? काराकोरम हो जाएगा, काराकोरम। एल से क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख। जे से क्या हो जाएगा? जास्कर श्रेणी हो जाएगा। और पी से क्या हो जाएगा बच्चों? पीर पंजाल। आपने इस तरह से देखा कि उत्तर से दक्षिण जो क्रम है वो केएलजेपी के सिस्टम में है। काराकोरम रेंज के में ही जो है केटू पर्वत पाया जाता है। और केटू के बारे में आप तो जानते ही हो कि केटू जो है भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और उसकी ये जो है ये 8,611 मीटर है। ठीक है, हालांकि ये पीओके में है लेकिन काराकोरम रेंज में भारत का हिस्सा है। दूसरे पे आप जाओगे तो लद्दाख श्रेणी में लद्दाख है, जास्कर श्रेणी है, इसके बाद पीर पंजाल श्रेणी है। पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल हिमालय में पाई जाती है। तो आपने ये देखा। अब जो है हिमालय की कुल जो लंबाई की बात करते हैं तो यहां देखिएगा, हिमालय की कुल लंबाई जो है वो कितनी है? लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर है। 2400 किलोमीटर कहते हैं। यह किससे किससे मिलकर बनी होती है? इसका हम विस्तार एक उसमें कर देंगे, हिमालय की श्रेणियां, और उसमें फिलहाल तो आप समझिएगा कि ये 2400 किलोमीटर है। इसमें कौन कौन से हैं? कुमायूं हिमालय है, कश्मीर हिमालय सबसे पहले कहते हैं, कश्मीर हिमालय ये हो जाता है सबसे इधर वाला हिस्सा जो है कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय भी इसे कहते हैं। कश्मीर हिमालय होता है। उसके बाद कौन सा हिमालय होता है? इसके बाद होता है कुमायूं हिमालय। कश्मीर हिमालय होता है। इसके बाद ये वाला इलाका जो है कुमायूं गढ़वाल वाला है, कुमायूं हिमालय है। इसके बाद आएंगे तो आपको ये मिल जाएगा कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। ये सबसे बड़ा होता है नेपाल हिमालय। ये लगभग 800 किलोमीटर है। ये 560 है, पूरा लिख ही देते हैं। ये कितना है? 320 किलोमीटर। और ये जो है ये लास्ट वाला जो हिमालय है यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या कहलाता है? असम हिमालय। इस तरह से हिमालय का भारत में विस्तार, और ये कितना है? 720 किलोमीटर। टोटल जोड़ेंगे तो 20 20 40 60 100, ये हो जाएगा कितना? 2400 किलोमीटर। यही इसका डेटा है। इस तरह से भारत में हिमालय का यहाँ से यहाँ तक विस्तार जो है कितना है बच्चों? ये है टोटल 2400 किलोमीटर, जिसमें यहाँ पर जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी से लेकर के जो सतलज नदी है, इसके बीच का जो हिमालय, ये क्या कहलाता है? कश्मीर हिमालय, या इसे पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलज नदी से लेकर के जो काली नदी है, इसके बीच का हिमालय जो कुमायूं हिमालय, छोटा है 320 किलोमीटर। और उसके बाद यहाँ से लेकर के तिस्ता नदी जो आपके सिक्किम से निकलती है, इसके बीच का हिमालय कितना है? ये 800 किलोमीटर। और यहाँ से लेकर के दिहांग नदी के बीच का जो हिमालय है, ये कितना है? 720 किलोमीटर। टोटल जोड़ेंगे तो हिमालय की जो लंबाई है उत्तर से पूरब के बीच में, ये कितनी है? ये है आपकी 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर बहुत लंबा होता है ना। तो हिमालय पर्वत हमें जो है यहाँ पर खड़ा है, उत्तर से पूर्व तक विशाल हिमाद्री फैला हुआ है। और उस हिमालय ने हमें कई लाभ दिए हैं। एक तो भू आकृति के हिसाब से ये क्या करता है कि एक रणनीतिक क्षेत्र बनाता है, जो भारत में इधर की शक्तियों को यानी चीन और उसके ऊपर से साइबेरिया के लोगों को आने से रोकता है। पहली चीज़, मानव जीव जंतुओं का प्रवास रोकता है। दूसरी चीज़ जो है कि वो वहाँ की जो साइबेरिया की जो चलने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, माइनस में टेम्परेचर होता है ना साइबेरिया में, वहाँ की हवाओं से जो है भारत को रोकता है और भारत में इस तरह से अलग अलग ऋतु में सुरक्षित रखता है। नहीं तो ऐसा होता
कि वहाँ की हवाएं आती हैं भारत में, और भारत में हड्डी तोड़ वाली ठंडी जो है पड़ जाती है। दिल्ली की सर्दी आप गाना गाते हो ना, तड़पाए रे तरसाए रे दिल्ली की सर्दी, तो भैया दिल्ली की सर्दी भूल जाइएगा, वो तो वहाँ का 10वां हिस्सा भी नहीं है। माइनस में जब टेम्परेचर रहता है ना, तो मतलब लोगों से पूछिए जो साइबेरिया और चाइना में रहते हैं कैसे सर्वाइव करते हैं। तो कुल मिलाकर के हिमालय हमें रणनीतिक क्षेत्र भी देता है, इसके बाद जलवायु भी हमें सुरक्षा देता है। तीसरी बात है हमारे हिमालय का यहाँ से यहाँ तक विस्तारित होना जो है हमें क्या प्रोटेक्शन देता है, एक तो देता है हमें वर्षा करवाता है। हिमालय की ऊंची चोटियाँ जो है उसमें क्या होता है, एक तो हवाओं को रोक करके जो आपका लास्ट वाला जो रेंज है, जो आपका कौन सा रेंज है, शिवालिक हिमालय जो रेंज है, वो रेंज जो है इधर से चलने वाली हवाओं को रोक करके यहाँ के तटों पे खूब वर्षा कराती हैं, वर्षा कराता है। तीसरा काम हिमालय का फायदा है। चौथा जो है वो ये है कि हिमालय की जो सबसे जो बृहद या महान हिमालय है, जो ग्रेट हिमालय है, जिसमें ये मैंने चोटियाँ बना रखी हैं, इनकी ऊंचाई लगभग 6000 से ऊपर है। तो सब पे क्या होता है, बारिश नहीं होती, वहाँ पे बर्फ़ जो है गिरते हैं, तो बर्फ़ जम जाते हैं। वो बर्फ़ जब पिघलते हैं तो उन्हीं नदियों के द्वारा काट करके फिर वो भारत के क्षेत्रों में आते हैं और मैदान बनाते हैं, सिंधु ब्रह्मपुत्र और गंगा का मैदान बनाते हैं। तो मामला समझिएगा कि हिमालय का होना हमारे लिए कितना सौभाग्य की बात है, गौरव की बात है कि जिसके उत्तर से पूर्व में फैला हुआ हिमालय एक भुजाएं खोल करके भारत की रक्षा, सुरक्षा और समृद्धि देता है। खैर वो तो हिमालय वाला पार्ट है। हिमालय की कुल लंबाई उत्तर से पूर्व तक कितनी है, ऐसे है। और हिमालय ध्यान दीजिएगा कि आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद इस तरह से इसका फैलाव है। मैंने उस वाले हिमालय की उत्पत्ति में बताया था कि इस तरह से इसका फैलाव है। यहाँ पे नीचे की ओर घुमा है, यहाँ पे नीचे की ओर। यहाँ पे नंगा पर्वत मैंने आपको बताया था उस दिन कि यहाँ पे जो है भारत का जो सबसे पश्चिमी जो पर्वत है वो कौन सा है, नंगा पर्वत है। तो आज पर्वत पढ़ा रहे हैं, मूड में है कि आपको एक साथ में सब लपेटवा दें, सारा लपेट लीजिए, कुछ न बचे, बाकी बचे न कोई, एकदम पढ़ डालिए, ख़त्म करिए। थोड़ी मेहनत लगा है इसको ट्रेस करने में, एक एक फैक्ट नोट करने में, लेकिन आपके लिए तो बिल्कुल रेडीमेड है, ठीक है, एकदम मज़े लेके पढ़िए। चलिए ये 4 रेंज आपने कर दिया KLJP। इसके बाद यहाँ पर तिब्बत में क्या है, TIB लिख देता हूँ, तिब्बत का शॉर्टकट फॉर्म। यहाँ पर तिब्बत में से जो है कैलाश मानसरोवर वो ग्लेशियर है, वहाँ से सिंधु नदी और वो सब मैं अगले लेक्चर पे पढ़ाऊँगा। आज आपको देखना है कि यहाँ पे 3 पर्वत है। एक को आप बोल दोगे क्या, कौन सा पर्वत है, नंदा देवी है। ये देखिए यहाँ पे, ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड में नंदा देवी है। ये बंदर पूंछ है, जहाँ से कौन सी नदी निकलती भैया, यमुना नदी निकलती है, ठीक है। ये सब जो पर्वत है, ये देखिए, ये तो उत्तराखंड का इलाका है ना, ये उत्तराखंड का इलाका है पूरा का पूरा, और यहाँ पे ये सारे पर्वत स्थित हैं। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे तो ये पूरा इलाका यूपी और बिहार का है, और ये नेपाल है। तो नेपाल में नोट कर लीजिए कौन कौन सा है। पश्चिम में धौलागिरी है, धौलागिरी पश्चिम में है। उसके बाद अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा के बाद कौन सा है, मनसालू है, मनसालू के बाद एवरेस्ट है। एवरेस्ट से जुड़ा हुआ जो फैक्ट है वो आपको याद होना चाहिए कि 8848, हालांकि आजकल बढ़ गया तो इसे 50वीं वाले रेंज में लिख लेंगे तो चलेगा। हिमालय की ऊंचाई 8845 क्या किलोमीटर की मीटर, मीटर भाई ना, यानी 8.5 किलोमीटर, 8.95 किलोमीटर ऊंचा है। सोचिएगा कितना ऊंचा है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पर है, नेपाल में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा बंदरपूछ है, नंदा देवी है, धौलागिर है, अन्नपूर्णा है, मनसालू है, एवरेस्ट है, मकालू है। यहाँ पे कौन सा पर्वत है, मकालू है। और ये कंचनजंगा जो कहाँ पे है, ये सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में है। ये भारत की कैसी ऊंची चोटी है, सेकेंड हाईएस्ट पिक है, सेकेंड हाईएस्ट पिक है। 8598, कितनी इसकी ऊंचाई बच्चों, 8598 मीटर, इसकी भी लिख दिया, ठीक है। इसके बाद जरा आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर नामचा बरवा है। नामचा बरवा बेसिकली कहाँ पर है, कहने को तो ये तिब्बत में है, लेकिन किसकी बाउंड्री बनाती है, अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री बनाती है, अरुणाचल। नामचा बरवा तिब्बत में है, लेकिन किसकी बाउंड्री बनाती है, अरुणाचल में। और यहीं से जो है दिहांग नदी, यानी कौन सी नदी घूम जाती है, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी अंदर टर्न ले लेती है। इसके बाद थोड़ा और आगे आएंगे तो पटकाई बूम है। ये कहाँ पे है, ये भी अरुणाचल में बच्चों,
अरुणाचल में, तो इसको भी मैंने अरुण लिख दिया। नागा हिल्स आगे नीचे उतरेंगे, ये सब इसी का है। ये बृहद हिमालय का ही एक एक्सटेंशन है। अगर मैं इसको एक यहाँ से क्रॉस बनाते हुए चलूँ तो ये क्रॉस लास्ट तक जाएगा। बृहद हिमालय का एक्सटेंशन है ये। अभी हिमालय का एक और टॉपिक रह जाएगा जो आपको फाइनल करके समेट देंगे उसको, लेकिन अभी के लिए तो आपको ठीक है कि ये इसी का विस्तार है। अब ये नीचे दक्षिण की ओर हो तो नागालैंड में ये नागा पहाड़ी कहलाता है, और नीचे आओगे आप इसका और एक्सटेंशन है। मिजोरम में मिजो पहाड़ी कहलाता है, और यहीं पे आगे आओगे तो ये क्या अराकान योमा कहलाएगा। कहाँ पर? ये कहलाता है म्यांमार में अराकान योमा कहलाता है, और नीचे आके अंडमान निकोबार में ये क्या हो जाता है, नीचे इसका उड़ जाता है तो अंडमान निकोबार बन जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? नहीं समझ में आ रही है तो दोबारा सुन लीजिएगा। हिमालय उत्तर से पूरब तक 2400 किलोमीटर है, जिसमें से ऊपर से नीचे भी इसकी 4 श्रेणियां हैं। सबसे ऊपर कौन सा है? ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, और सबसे नीचे वाला जो ये आप देख रहे हो ये कौन सा है? शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय इनका पश्चिम से पूरब कह लीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा। पूरब से पश्चिम अगर विस्तार देखिएगा कौन कौन सी विश्व की ऊंची चोटियां हैं, तो नामचा बरवा अरुणाचल, सिक्किम में कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर एवरेस्ट, फिर मंसालू, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलाधर, फिर नंदा देवी, और आगे ये सब मिला के बंदरपूंछ, ये सब यहाँ पे है। और लास्ट वाला इसका नंगा पर्वत है। तो आपने पूरब से पश्चिम से पश्चिम से पूरब, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। यहाँ पे मिजोरम में मिजो पहाड़ी है, पटकाई बूम है, ठीक है, और यहीं पे मिश्मी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, अरुणाचल के आसपास मिश्मी की पहाड़ियाँ हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक 3 और महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं। इसका नाम है गारो, इसका नाम है खासी, और इसका नाम है जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, शिलांग की पर्वत में फैली हुई हैं। और इनका जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसमें है? यहाँ मेघालय में आप जानते हो मासिनराम में दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा लगभग 1198 1190 से ऊपर वर्षा होती है सेंटीमीटर से। और विश्व का सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे होता है? मेघालय के मासिनराम में होता है। उसके लिए क्या जिम्मेदार है? 3 पहाड़ियाँ हवाओं को रोक करके ऊपर चढ़ती हैं और संघनित होने के बाद वहीं गिर जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा वर्षा हमेशा बारिश होती है। नीचे आएंगे तो उड़ीसा में आपको महेंद्रगिरी या मलयगिरी, उड़ीसा में एक पर्वत है मलयगिरी, इसका जो है इसका वैदिक या सांस्कृतिक नाम है महेंद्रगिरी। ये पाया जाता है कहाँ पर? ये उड़ीसा में पाया जाता है। तो ये तो हो गई इधर की पहाड़ियाँ। अब हम लोग आ जाते हैं जरा इस पहाड़ी के बारे में देखते हैं। ये जो अरावली का पर्वत है ना, ये विश्व का सबसे पुराना कैसा पर्वत है बच्चों? फोल्डेड माउंटेन है। ये मैं ऐसा बना रहा हूँ ना, फोल्ड कर रहा हूँ, तो ये विश्व का सबसे पुराना फोल्डेड माउंटेन है, जो पहले बहुत लंबा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ बूढ़ा हो गया, घिस गया। अरे भाई, आप घर पे कोई पुरानी चीज़ लाते हैं, जैसे कोई एक पुराना घर है और एक नया घर है। पुराने घर पे आप क्या देखोगे, कुछ समय बाद बारिश वारिश होगी, उसका पेंट वेंट हटना शुरू होगा, पपड़ी निकलेगी, पीछे से बालू सीमेंट निकलना शुरू होता है, तो वो तो घिस जाता है। और जब नया जो रहता है उसमें एकदम चिकनाई रहती है, वो वैसे ही रहता है। तो इस पे जो है इसकी लंबाई कम हो गई है, और ये लगभग 850 किलोमीटर आज भी मौजूद है, लेकिन विश्व का सबसे ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन पर्वत है। इनकी जो श्रेणियां हैं सबसे इधर में, ये गुजरात के हिम्मतनगर से शुरू होता है और दिल्ली तक जाता है। ठीक है, गुजरात के हिम्मतनगर से शुरू होता है। एकदम भ्रम मत पैदा करिएगा कि ये राजस्थान से शुरू है। यह है गुजरात से शुरू, और कहाँ तक जाएगा? हिम्मतनगर से दिल्ली तक जाता है। रासीना हिल, राष्ट्रपति भवन, JNU सब इसी पे बसा हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, 1722 मीटर, और यहीं पे माउंट आबू है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कौन सा पर्वत है? माउंट आबू है, जहाँ पर गोमतेश्वर की सबसे आदमकद प्रतिमा जो जैन धर्म की है वो है। यहाँ पे चुरू भी है, आगे जावर की खान है, मकराना की खान है, और खेतड़ी की खान है। जावर, मकराना, खेतड़ी क्रमशः है इधर से उधर का। तो आप जानिएगा कि कहीं से चांदी निकलती है, कहीं से जो है पत्थर निकलते हैं, जैसे जावर से चांदी निकलती है, खेतड़ी से तांबा निकलता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण रेंज है। ये थी अरावली पर्वत। यहाँ से एक नदी भी आती है जिसका नाम है लूनी नदी, और आ करके कहाँ चली जाती है? ये कच्छ के रण में गायब हो जाती। भैया ऐसे सवाल बहुत पूछता है कि यह कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में गायब हो जाती है, तो उसका नाम है लूनी नदी। और यहाँ पे एक पर्वत मैंने बनाया था, ये आपका कौन सा पर्वत है?
गिर पर्वत है जो गुजरात में है। गिर पर्वत कहाँ पे बच्चों? गुजरात में है। नीचे आप आओगे तो महाराष्ट्र में जो पर्वत है उनका नाम देखिएगा क्या क्या है बच्चों। उनका नाम है कालसुबाई, कालसुबाई, त्रयंबक, त्रयंबक पहाड़ी देख रहे हैं कौन सी? गोदावरी नदी निकलती है। महाबलेश्वर, कृष्णा नदी निकलती है। कुद्रेमुख, ये कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में है। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये जो डॉटेड लाइन दिखा रखी है इसे क्या बोलते हैं बच्चों? वेस्टर्न घाट बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट बोलते हैं। इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई कितनी सी है? 1600 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है बच्चों? 1600 किलोमीटर है। और इसकी ऊंचाई जो है कितनी है? वो 1200 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर है। तो आपने इसकी लंबाई देख लिया, इसकी चौड़ाई देख लिया वेस्टर्न घाट की। यहाँ पर आपने देखा कि जब आप इधर जाओगे तो ऐसे ही डॉटेड आपको चित्र मिलेगा, जिसे क्या बोलते हो? पूर्वी घाट या ईस्टर्न घाट बोलते हैं। ईस्टर्न घाट में आप देखोगे तो यहाँ पर लेकर के तमिलनाडु के ऊपर से लेकर के यहाँ तक ईस्टर्न घाट है। तो ये कालसुबाई, त्रयंबक, महाबलेश्वर तीनों महाराष्ट्र में है। यहीं पे जो है आपका और क्या है महाराष्ट्र में, और कौन कौन से हैं? थाल घाट दर्रा देखिए ऊपर है, और उसके नीचे भोर घाट दर्रा है। कुद्रेमुख कर्नाटक की सबसे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिणी पश्चिमी घाट की। और ऐसे कौन सी है? कालसुबाई है। दक्षिणी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है कुद्रेमुख है, और उत्तरी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कालसुबाई है। यहाँ पर पूर्वी घाट मैंने बना रखा है। पूर्वी घाट के इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? जो कावेरी नदी के नीचे तक है, इस पोर्शन को क्या बोलते हो आप? इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट बोलते हैं। इसको कौन सा तट बोलते हैं? पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इस तट को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट बोलते हैं। और ये तो दिख ही रहा है, उत्तरी सरकार तट है। यहाँ पे पहाड़ियों का थोड़ा क्रम देख लीजिएगा। जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलते हैं उनके ट्राई जंक्शन पर एक पहाड़ी है जो दिख रही होगी आपको। कौन सी पहाड़ी है वो? उस पहाड़ी का नाम क्या है? नीलगिरी की पहाड़ी है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के जो संधि स्थल है उस पर कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी की पहाड़ी है। और नीलगिरी की जो पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा है, जो साउथ की सेकेंड सबसे हाईएस्ट पहाड़ी है। समझ में आ रही बात आपको? उसके नीचे थोड़ा जाएंगे, उसके दक्षिण में, नीचे का कहने का मतलब है उसके साउथ में आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, और जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अनायमुडी जो है साउथ की सबसे फर्स्ट हाईएस्ट, सबसे ऊंची जो दक्षिण भारत की चोटी है वो ये है, और सेकेंड जो ऊंची चोटी दक्षिण भारत की बच्चों वो कौन सी है? ये है। तो इसको आप तो एकदम गांठ बांध लीजिएगा, मिलना ही तय, इसका एग्ज़ाम में आना बिल्कुल तय है। उसके नीचे आप जाओगे तो कार्डमम की यानी इलायची की पहाड़ियाँ हैं, और उसके नीचे जाओगे तो नागरकोल की पहाड़ियाँ, ये सब तमिलनाडु में है। जबकि नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों के ट्राई जंक्शन पर है। यहाँ पर आपने कर लिया पूरा का पूरा। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा मध्य में। मध्य में आप देखोगे तो मध्य में जो भारत को, उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से दो भागों में बांटता है वो पर्वत का नाम क्या है? विंध्याचल पर्वत। और विंध्याचल पर्वत में यहाँ पे जो विंध्याचल पर्वत है ये बेसिकली कहाँ से शुरू होता है? कहने को तो ये गुजरात से शुरू होता है। गुजरात से शुरू होकर के जाएगा और जा करके कहाँ ख़त्म होता है? जा करके ख़त्म होता है ये झारखंड के आसपास। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, यानी विंध्याचल रेंज की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है बच्चों? पारसनाथ है। ये बिहार झारखंड के पास है। और उसके बाद यहाँ से विंध्याचल से आप जानते हैं कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? चंबल निकलती है, बेतवा निकलती है, केन निकलती है, और जाकर के कहाँ मिल जाती है? मिल जाती है यमुना में। यहाँ पर उसके नीचे आप आओगे तो सतपुड़ा रेंज है। कौन सी रेंज है बच्चों? सतपुड़ा रेंज है। ये मध्य प्रदेश से ले करके इसका विस्तार जो है, और ये झारखंड छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। और ये जो सतपुड़ा रेंज है इसी में इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ है। तो सतपुड़ा, धूपगढ़ कैसे याद करेंगे? तो भाई जो आप देखिए विंध्यन रेंज में ना कई चीज़ मिलता है। इधर आओगे, जब पश्चिम में आओगे विंध्याचल के, तो यहाँ पे काली मिट्टी। मध्य में जाओगे तो जब आप पहुँचोगे पन्ना के पास मध्य प्रदेश के, तो वहाँ पे आपको डायमंड की माइंस मिल जाएंगी, मतलब हीरे की खदान मिल जाएगी। और आगे जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? लाल बलुआ पत्थर मिल जाएगा। तो विंध्याचल की रेंज तो ये है। उसके नीचे सतपुड़ा पर्वत की चोटी धूपगढ़ है।
धूपगढ़ में ये एक सतपुड़ा में एक सवाल पूछता है कि पहले महादेव आता है कि पहले मैकाल श्रेणी आती है। तो देखिए आपके याद करने के लिए मैंने यहाँ पर महादेव रेंज बना दिया है, फिर मैकाल बना दिया है। तो इसी मैकाल रेंज में धूपगढ़ है, और यहीं पर एक जो घूमने का बहुत बड़ा हिल स्टेशन है, आप नाम बताइएगा क्या है यहाँ पे, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी जो है वो वही मैकाल श्रेणी के बगल में है, और यहीं पर जो है आपका कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है, इसी से लग करके बहती है जबलपुर के आसपास से। तो यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, और छोटा नागपुर के पठार से कौन से निकलती है, नर्मदा निकलती है, यहाँ से ताप्ती निकलती है। छोटा नागपुर के पठार के पास ये अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं, अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ, यहाँ से एक नदी निकल रही है, देख रहे हैं रेड कलर से मैंने यहाँ बना रखा है। ये कौन सी नदी है बच्चों, इसका नाम है महानदी। उत्तर के सारे पर्वत, इधर के सारे पर्वत, पूरब के, पश्चिम की, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, सारी बड़ी चोटियाँ, उनकी लोकेशन, उनकी पोजीशन। यहाँ पे ये लक्षद्वीप बना रखा है, ठीक है। तो ये लक्षद्वीप है जो कि सागर में है। तो आप जानते हो बच्चों कि ये लक्षद्वीप किस सागर में है, अरब सागर में है ना, अरब सागर में है, जो मूंगे प्रवाल से बना हुआ क्या है, द्वीप है। तो ये एग्जाम में खूब पूछेगा आपसे, चाहे द्वीप पूछे तब भी बना दीजिए, चाहे पहाड़ पूछे तब भी बता दीजिए, चाहे पर्वत पूछे, कुछ भी पूछे, तो आपके तर्कस में हर चीज़ का क्या होना चाहिए, तीर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मैंने बना दिया है। एक चीज़ और रह गया है, उसे ध्यान से नोट कर लीजिए। इधर देखिए, यहाँ पे मैंने ग्लेशियर बना रखे हैं, ये ग्लेशियर हैं, और इनमें कौन कौन से ग्लेशियर है बच्चों, इनमें जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है वो इनका नाम यहाँ पे दिखा हुआ है। टॉप के जो ग्लेशियर हैं बढ़ते हुए क्रम में, सबसे पहले सियाचिन ग्लेशियर है जिसका फैलाव 76 किलोमीटर में है। दूसरा बियाफो है जो 67 किलोमीटर में है, सियाचिन, बियाफो। तीसरा है बाल्तोरो, और चौथा है हिस्पर। तो इस तरह से बच्चों आज हमने कोशिश किया कि ये पूरा भारत का भूगोल आपको अच्छे से उनके पर्वत पढ़ा दिए जाएं, एक ही वीडियो में सारा का सारा माउंटेन कवर हो जाए, और आप जो है इसे बढ़िया से इसका नोट्स बनाइएगा, और एक आध बार वीडियो को आगे पीछे करके बैकवर्ड करके देख लीजिएगा। 2-3 बार देखेंगे अगर आप, तो आपको ये जो है एकदम से याद हो जाएगा, दोबारा बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको इन वीडियोस से फ़ायदा मिलता है, अगर आपको लगता है कि आपके नॉलेज में, ज्योग्राफी के नॉलेज में इन्रिचमेंट हुई है, तो आप इसे जो है अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, अपने सहपाठियों के बीच में शेयर करिएगा, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस तरह से भूगोल के ये भारत का जो भौगोलिक जो परिचय है उसमें आपको सबसे पहले पढ़ाया गया था इंडिया एट अ ग्लांस, दूसरा आपको पढ़ाया गया भारत की भू आकृतियाँ, और इसके बाद पढ़ाया गया आपको हिमालय की ओरिजिन, और इसके बाद उसी क्रम में ये जो वीडियो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। और ये जो है अबाउट ऑल द माउंटेन्स ऑफ इंडिया एंड द मेजर सेक्शन ऑफ हिमालय, ये आपका कवर हो गया है। तो इस तरह से इसे अच्छे से आप रिवाइज करते रहिएगा। अगले इसके सेगमेंट में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।